चलिए शुरू करते हैं। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? आप लोग देखिएगा, रात में तारा जो होता है टिमटिमाते हुए नजर आता है कि नहीं आता है? आता है नजर। वही क्वेश्चन है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें कह रहा है कि जब हम तारे को देखते हैं, जब हम किसको देखते हैं? जब हम तारे को देखते हैं तो उनकी चमक जो होती है घटती और बढ़ती प्रतीत होती है। घटती और कौन सी? बढ़ती प्रतीत होती है। जब हम तारे को देखते हैं तो उनकी चमक जो होती है घटती और कौन सी? बढ़ती प्रतीत होती है। ठीक है ना? अब तब हम कहते हैं कि तारे टिमटिमा रहे हैं। तारे की चमक में यह घटना बढ़ना वायुमंडल के असमानता के कारण होती है। पृथ्वी का वायुमंडल शांत कभी नहीं होता। पृथ्वी का वायुमंडल कभी शांत होता है? नहीं होता है। गर्म तथा ठंडी हवाओं की धाराएं हमेशा बहती रहती है। ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा का घनत्व अपवर्तनांक कम होता है, इसलिए तारे के प्रेक्षक तक पहुंचने वाली किरणें वायुमंडल के अपवर्तनांक में होकर जाती है और हमें तारे टिमटिमाते प्रतीत होते। ऐसा तो हम लिखवाए नहीं है, हम इससे भी शॉर्टकट परिभाषा आप लोग से लिखवाए होंगे कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसका जैसे परिभाषा हम लिखवाए होंगे आप लोग को, तारे क्यों टिमटिमाते हैं का, हाँ इसका लिखवाएंगे कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडल अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से घटते और बढ़ते रहता है। रात में तारे टिमटिमाते नजर इसलिए आते हैं कि तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से घटते और कौन सी बढ़ते रहता है। वो भी किसके कारण? तो वायुमंडल में जो हवा है उसके कारण। वायुमंडल में जो क्या है? हवा है, उसके कारण हम अपवर्तन भी कर सकते हैं। ठीक है ना? जिसके कारण उसका प्रकाश कम बेस हमारे आंखों तक पहुंचते रहता है। तब हम लोग कहते हैं कि तारा टिमटिमाता है। तारा में कोई लाइट नहीं लगा रहता है कि भुक भाई बढ़ेगा, नहीं। उसकी प्रकाश एक समान होती है, बल्कि हवाएं चलने के कारण जो होता है उसका प्रकाश जो होता है अप एंड डाउन आता है। तब हम लोग कहते हैं कि तारे टिमटिमाता है। तो इसका परिभाषा लिखा है कि रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से घटते और बढ़ते रहता है। रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्योंकि तारे से निकलने वाला प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण घटते और बढ़ते रहता है। घटते और कौन चीज? बढ़ते रहता है। जो हमारी आंख तक पहुंचने वाली तारों से निकलने वाला प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला दिखाई देता है, और यदि प्रकाश घटता है तो तारा धुंधला दिखाई देता है। लोगों को याद हो गया ना? रात में तारे टिमटिमाते नजर इसलिए दिखाई देते हैं कि तारे से निकलने वाले प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्रमिक रूप से घटते और बढ़ते रहता है। यदि रात में तारे से निकलने वाला प्रकाश बढ़ता है तो तारा चमकीला दिखाई देता है, और यदि प्रकाश घटता है तो तारा धुंधला दिखाई देता है। याद होगा नु? फिर से रिपीट करते हैं। रात में तारे टिमटिमाते नजर क्यों प्रतीत होते हैं? क्वेश्चन ये न था। तो रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर इसलिए प्रतीत होते हैं, दिखाई देते हैं कि तारे से निकलने वाला प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्रमिक रूप से घटते और बढ़ते रहता है। क्रमिक रूप से घटते और कौन चीज? बढ़ते रहता है। तारे से निकलने वाले प्रकाश यदि बढ़ता है तो तारा चमकीला दिखाई देता है, और यदि प्रकाश घटता है तो तारा धुंधला दिखाई देता है। बोल बाबू याद हो गया? फिर से रिपीट करते हैं। रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर इसलिए प्रतीत होते हैं या इसलिए दिखाई देते हैं कि तारे से निकलने वाला प्रकाश वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण क्रमिक रूप से घटते और बढ़ते रहता है। यदि तारे का प्रकाश बढ़ता है तो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। यदि तारे का प्रकाश घटता है तो तारा धुंधला दिखाई देता है। अब नहीं याद होगा तो कब याद होगा? देखो याद हो गया। रात में तारे टिमटिमाते हुए नजर इसलिए दिखाई देते हैं कि तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से घटते और बढ़ते रहता है। ठीक है ना?
यदि तारे से निकलने वाला प्रकाश क्रमिक रूप से बढ़ते रहे तो तारा तारा जो होता है चमकीला दिखाई देगा। और यदि क्रमिक रूप से उसका प्रकाश घटे तो तारा कैसा दिखाई देगा? अब ये क्लियर हो गया? धुंधला दिखाई दे रहा है, वो तो थोड़ा मोड़ा चमकेगा, अब कैमरा तो है नहीं। आप बोलो हुआ, समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आपके एक किताब का नहीं है, फिर भी दिया है समझाने के लिए तो समझा देते हैं। ये क्वेश्चन पूछता नहीं है। तारे टिमटिमाते हैं परंतु चंद्रमा और ग्रह नहीं टिमटिमाते क्यों? ये क्वेश्चन को दो भाग में पूछा है, आप लोग की किताब में पूछा है जी। पूछा होगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। क्या पूछा है? ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते? ऐसे करके पूछा है नु। आई क्या कर दिया कि दोनों को एक में ऐड कर दिया, कोई बात नहीं है, हम इसको अलग करके भी पढ़ेंगे, एक में भी पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। हम जानते हैं कि तारों की तुलना में चंद्रमा या ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। तारा हमारे पृथ्वी से बहुत दूर है, बहुत क्या है जी? लेकिन इसकी तुलना में जो होता है चंद्रमा, कौन? चंद्रमा और सूर्य, चंद्रमा और कौन चीज? सूर्य, ये जो होता है दोनों ग्रह है, सॉरी चंद्रमा सूर्य यही ना जी, चंद्रमा है खाली। चलिए चंद्रमा तथा ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। ओके, अब ग्रह में 9 ग्रह आ जाएगा, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, यूरेटस और इसका क्या नाम है? अरुण, वरुण, जो भी कहिए, यही नाम है जी। चलिए, तो हम जानते हैं कि तारे की तुलना में चंद्रमा और ग्रह, हमारी बात को ध्यान से सुनिएगा, याद हो जाएगा। हम जानते हैं कि तारे की तुलना में चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है। पृथ्वी के क्या जी? यानी कि तारा तो बहुत दूर है, लेकिन चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के क्या है जी? बहुत निकट है। फलस्वरूप तारे का प्रकाश का लगभग बिंदु स्रोत समझा जा सकता है, जबकि चंद्रमा या ग्रह का फैला हुआ अर्थात विस्तृत पिंड जैसा होता है। इसलिए चंद्रमा या ग्रह से आती किरणें में वायुमंडलीय घट बढ़ के कारण हुए थोड़ा विचलन मालूम नहीं पड़ता है, इसलिए ग्रह टिमटिमाते हुए नजर नहीं आता है। आगे बात समझ में लो। चलिए फिर से रिपीट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन अलग करके पूछेगा कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा लिखाएंगे, तारे की तुलना में ग्रह, तारे की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट है, ऐसे लिखा है जी। तारे की तुलना में ग्रह पृथ्वी के बहुत क्या है? निकट है, बहुत क्या है जी? इसलिए तारे की अपेक्षा ग्रह बहुत बड़ा मालूम पड़ता है। तारे की अपेक्षा ग्रह क्या होता है? तारा तो बड़ी दूर है, ग्रह पृथ्वी के नजदीक है, तो ग्रहण हमको बड़ा प्रतीत होगा जी। तारा को वो बड़ा आप लोग देखे हैं? नहीं देखा। चंद्रमा भी कभी छोटा देखे हैं? नहीं। चंद्रमा भी देखेगा बड़ा साइज का होता है कि नहीं होता है? क्या उतना साइज का आप लोग तारा कभी देखे? नहीं देखे होंगे आप लोग। अर्थात ग्रह से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। ग्रह से प्राप्त होने वाली प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? ग्रह से प्राप्त होने वाली प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है। यदि ग्रह को बिंदु साइज से अनेक प्रकाश स्रोत का संग्रह मान लिया जाए तो सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोत हमारी आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा में कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा। अतः ग्रह टिमटिमाता नहीं है। ग्रह टिमटिमाता फिर से रिपीट करते हैं। तारे की तुलना में चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट स्थित है। पृथ्वी के बहुत क्या है? निकट स्थित है। इसलिए तारों के अपेक्षा चंद्रमा और ग्रह बहुत बड़े दिखाई देते हैं, बहुत बड़े दिखाई देते हैं। और वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, सॉरी वायुमंडलीय अपवर्तन नहीं आएगा इसमें, नहीं जी, मालूम पड़ता है, सॉरी। अर्थात ग्रह से प्राप्त होने वाली प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। अब प्रकाश की तीव्रता अधिक होने के कारण ग्रह नहीं टिमटिमाता है, यही ना जी। फिर से रिपीट करते हैं। तारे की तुलना में चंद्रमा और ग्रह पृथ्वी के बहुत निकट स्थित है। इसलिए तारे की तुलना में चंद्रमा और ग्रह बहुत बड़ा प्रतीत होता है। प्रतीत के मतलब दिखाई देता है।
अर्थात ग्रह से प्राप्त होने वाले प्रकाश की तीव्रता अधिक होती है। ग्रह से प्राप्त होने वाली प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? अधिक होती है, जिसके कारण इसका विचलन मालूम भी नहीं पड़ता है, हम लोग जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए ग्रह नहीं टिमटिमाता। ये बुआ दोनों क्वेश्चन जैसे भी हो आप लोग रट जाइएगा। इसके बाद में हम लोग को जरूर मिलेगा सूर्य रक्ताभ प्रतीत क्यों दिखाई या प्रतीत होता है या दिखाई देता, ऐसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो आइए उसके बारे में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए तारे क्यों टिमटिमाता है, ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, समझ लीजिए जी। यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है? चलिए अब पढ़ेंगे हम लोग प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, या सिर्फ पढ़ेंगे कि वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है, या फिर वर्णी पर पूछा जाएगा कि वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है, वर्ण विक्षेपण किसे कहा जाता है, कोई दिक्कत? तो चलिए आइए हम इसके बारे में अब आप लोग अभी पढ़ेंगे। श्वेत प्रकाश, सुनिए, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है, ध्यान से सुनिएगा बुआ, जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से क्या किया जाता है? गुजारा जाता है, तो वह विभिन्न 7 रंगों में बट जाता है। विभिन्न क्या रंगों में? यहाँ पे कहीं ना कहीं मिलेगा हम लोग को। जैसे मान लिया जाए बुआ यह हो गया प्रिज्म, क्या हो गया? प्रिज्म हो गया ना। प्रिज्म में जो होता है 3 गो फलक, 1 2 और कांची 3, है ना जी। अब जब श्वेत प्रकाश के यहाँ से गुजारेंगे ना, तो ये जो होता है 7 रंगों में क्या होता हुआ बट जाता है। 3 गो 6 गो 1 गो 7 गो, और यही 7 रंग के जो होता है हम लोग एक पर्दा पर उतारते हैं। क्या चीज पर उतारते हैं? पर्दा पर। ये पर्दा के नाम होता है कौन चीज? वर्णपट। क्या होता हुआ, या फिर कहते हैं क्या करते हैं, बोलो नहीं ना बुलाएगा। आई 7 रंग के नाम होता है बैजानी पीनाला, लिखना बाबू ई तो आता है, याद रखना। जब भी कहे कि प्रिज्म से गुजरते हुए 7 रंगों का चित्र बनाए, ठीक है ना, तो ऐसे प्रिज्म बनाइएगा। इधर लिख दीजिएगा श्वेत प्रकाश हुआ, क्या लिखिएगा? एक लिख दीजिएगा प्रिज्म, क्या लिखिएगा? अभी जब प्रिज्म में घुसेगा तो क्या रंग में बटेगा? तो एक नाम लिखना है, तो ब से बैगनी, नीचा से बाबू बैगनी शुरू होता है, ठीक है ना। बैजानी पीनाला, बैजानी पीनाला, याद हो गया ना। देखो बै से बैगनी, ज से जामुनी, न से नीला, ह से हरा, पी से पीला, न से नारंगी, ल से अब याद हो गया ना। तो ये 7 रंग में विभक्त होता है। कितने रंग में विभक्त होता है? तो यहाँ पर लिखना बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, लिख देना सब। बोलने नहीं पड़ेगा कहने, अरे हमारा हाथ छूट गया होगा, मतलब इन्हें सोने रख दिए होंगे। चलो बुआ, अब तो वर्ण विक्षेपण का परिभाषा याद हो गया होगा। जब श्वेत प्रकाश को जब श्वेत कांची प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है, तो वह 7 विभिन्न रंगों में विभाजित होता है। क्या रंगों में? 7 विभिन्न रंगों में विभाजित होता है, जिसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आज घर पे जाइएगा, मोबाइल सबके पास में है, सूर्य के प्रकाश का फोटो क्लिक करिएगा, ठीक है ना, और हमको ला के दिखाइएगा कि कितने रंग में विभाजित हुआ। देखिएगा नहीं मिलता है, हैकर के लिए मिलता है। 7 मुस्का के बिलाई वाली भक्ति खींचने का तरीका नहीं है बुड़बकवा। जैसे न सब प्रकाश आएगा ना, तो एकदम खींचना बढ़िया सब, तू है ना कर देगा तो थोड़ा। अरे पगला हम खींच के तोरा के दिखाएंगे, प्रकाश आने दो। ये प्रैक्टिकली चीज है, तू कहता है प्रैक्टिकल की है तब कहते हैं, इससे कहते हैं तोरा के बढ़िया से जाके खींचना, तब बताना कि आ रहा है 7 रंग में कि नहीं आ रहा है। आता है हर साल प्रैक्टिकल ही कैसे करवाते, और बोला नहीं आता है। आएगा प्रकाश तो अभी हम खींच के दिखाएंगे, ठीक है ना। या खींच के हम रख ले रहेंगे, अकल तो लोग यहीं पर दिखा देंगे। भेड़वा का मन करेला मारे के रे भेड़वा, आई देख बोरा
देख लो इंद्रधनुष रेनबो कहा जाता है इंग्लिश में। क्या रंग में विभाजित है? क्या रंग में विभाजित है? तो ये भेड़वा बताओ कि सूर्य के प्रकाश 7 रंग के है? एक रंग के, श्वेत रंग के है। कौन रंग के है? तो फिर इस 7 रंग के कार्य दिखाई दिया। कहाँ कहाँ से भेड़ बकरी चराने वाला आता है? चलो हाँ, खाली चक्का डूब रहेगा। अब वो कह रहा है कि तने हाँ चले मन में देश की भावना नहीं रखने के लिए। चलो चलिए, तो हम प्रकाश की बड़ विक्षेपण की बात कर रहे थे। तो जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का बड़ विक्षेपण। और 7 रंग को जिस पर्दा पर उतारा जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्णपट या। तो बाबू आपसे क्वेश्चन यह भी पूछेगा कि वर्णपट या स्पेक्ट्रम क्या है, तो लिखिएगा कि जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है और उसे जिस पर्दे पर उतारा जाता है उसे प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। प्रकाश का क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। आप तो समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी है? चलिए आज एग्जाम देने जाइएगा ना, क्या बजे जाइएगा? 7:50। कब बजे छोड़ते हैं आप लोग को? 7:50 में छोड़ते हैं। तब मैं पढ़ने दीजिए, तब मैं पढ़ाएंगे। हम सोच रहे थे बुआ, अच्छा ये बतलाओ लड़का सुनो, ये बतलाओ कि अगर तुम लोग का बैच है 10:30 से रखे तब किस रहेगा? पीटेंगे अच्छे से पढ़ाएंगे ना, इसलिए बोले है ना कि उतरे सुबह में तुम लोग घर पर पढ़ेगा, हम फोन करेंगे। अगर जब पता लग गया कि आज नहीं पढ़ा सुबह में, तब कीमा व्यवस्था हम कर देंगे, है कि नहीं है? हमको रिजल्ट से मतलब है सर, से मतलब है। कोई दिक्कत है? नहीं भी कहाँ जी बस 10:30 का टाइम बताओ। जुना कहाँ जाना है? हम जानते नहीं, जुआ खेलने जाएगा। पुराना में फेमस है जुआ। के कहता सुतेंगे? यही के छाल खींच लेंगे और पता लग गया कि सुता है। आप पूछो काहे ला बोले हैं? देखो इसलिए बोला है कि तू लोग सुबह में जगेगा, जगने के बाद में बढ़िया से अपना क्या होता है नहीं तो अगर 8 बजे बोलेंगे तो 11 बजे छोड़ेंगे। ठीक है, देखते हैं अगर 12 वाला मान जाएगा सब तो कर देंगे, 10 बजे नहीं मानेंगे मैसेज कर दीजिएगा। 8 बजे से ठीक है। सुनो तो एक काम करो, कल से 7:50 में आप लोग आइए, नहीं मिलेगा। देखो घर पर तुम लोग छाना मीठा रखो, ठीक है? तुम वीडियो बंद करो, ऊपर क्लिक करके बंद करो। ऊपर वाला 2 होगा।